हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ईयर पीजीटी एग्ज़ाम के लिए एनिमल क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्हें सबको पता है कि एनिमल क्लासिफिकेशन एक छोटा टॉपिक नहीं होता है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो इसको हम एक टॉपिक में तो नहीं पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक में हम इनको पढ़ सकते हैं। तो आज से शुरुआत है। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि एनिमल क्लासिफिकेशन प्राणी वर्गीकरण का आज हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। और धीरे धीरे आपके अलग अलग जो संघ हैं, पॉलीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटिहेल्मिंथेस, जितने भी नॉन कॉर्डेटा हैं उनके बारे में, और जितने भी कॉर्डेटा हैं उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। और बायोलॉजी से तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, पहली बार इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बायोलॉजी अन्य क्लासेस को ज़रूर देखिए। धीरे धीरे क्या है, शुरुआती है अभी। और शुरुआती चरण में क्या है, जो चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, वो आपको डाले जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी संस्थान की फ़ीस नहीं दे सकते और बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इस चैनल पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको उन सभी पॉइंटों को पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एनिमल क्लासिफिकेशन, प्राणी वर्गीकरण। और इसके हम सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे कि हम एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पहला पॉइंट है कि प्राणी वर्गीकरण की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्राणी वर्गीकरण को क्या डेफिनेशन है, प्राणी वर्गीकरण को प्राणियों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, क्यों बांटा जाता है, इन सब के बारे में यदि हम जानें तो प्राणियों को उनकी शारीरिक संरचना, यानी कि वो कैसे दिखाई देते हैं, बाहरी संगठन कैसा है उनका, आंतरिक संगठन कैसा है, उसके आधार पर, विकास के क्रम के आधार पर, यानी कि कोई भी प्राणी है, कोई भी एनिमल है, उससे पहले कौन सा जीव था, उसके बाद आने वाला कौन सा जीव होगा, आनुवंशिकता यानी आनुवंशिक लक्षण, उनके गुणसूत्रों का स्थानांतरण किस तरह से हो रहा है, और व्यवहार के आधार पर, और उनका जो व्यवहार है वह किस तरह से वातावरण में अपनी अनुक्रिया दिखाते हैं, उनके आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो किसी भी प्राणी को शारीरिक संरचना, विकास, आनुवंशिकता और व्यवहार के आधार पर अलग अलग समूहों में यदि बांटा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राणी वर्गीकरण कहते हैं। अब प्राणी वर्गीकरण को, प्राणियों को प्रमुख दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, प्राणी जो है वो प्रमुख दो भागों में है। पहला है प्रोटिस्टा, दूसरा है मेटाजोआ। ध्यान दीजिए, पहला प्रोटिस्टा और दूसरा मेटाजोआ। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा के बारे में हम समझें। प्रोटिस्टा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। कैसे हैं, एक कोशिकीय जीव। और मेटाजोआ, ये प्रोटिस्टा एक जगत है। प्रोटिस्टा क्या है, 5 जगत प्रणाली के अनुसार स्वयं एक जगत है। ठीक। तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आता है और मेटाजोआ है वो एनिमल किंगडम के अंतर्गत आता है। तो दोनों जगत है। तो प्रोटिस्टा होता है एक कोशिकीय, मेटाजोआ होता है बहुकोशिकीय। प्रोटोजोआ के उदाहरण क्या है, अमीबा, पैरामीशियम। और मेटाजोआ के उदाहरण हैं जितने भी नॉन कॉर्डेटा हैं और जितने भी कॉर्डेटा हैं वो सभी के सभी अपृष्ठवंशी जंतु। और पृष्ठवंशी जंतु किसके उदाहरण हैं, मेटाजोआ के उदाहरण हैं। अब हम बात करें कि अमीबा और पैरामीशियम किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अमीबा और पैरामीशियम जो आते हैं वो आते हैं प्रोटोजोआ में। किसमें आते हैं, प्रोटोजोआ में। अब प्रोटोजोआ में ये जब सम्मिलित होते हैं तो प्रोटोजोआ को पहले क्या था कि जंतुओं के अंतर्गत मानते थे, मेटाजोआ के अंतर्गत मानते थे। लेकिन अब वर्तमान में वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार प्रोटोजोआ को अलग कर दिया गया है। और प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आता है, एक कोशिकीय प्राणी है जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है कि भाई अगर हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें पॉलीफेरा से शुरुआत करेंगे, प्रोटोजोआ से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे। तो प्रोटोजोआ से शुरुआत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि प्रोटोजोआ जो है वो मेटाजोआ प्राणी वर्ग के अंतर्गत ना आके वो प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो संघ प्रोटोजोआ को हम अलग से पढ़ेंगे और प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो प्राणियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है नॉन कॉर्डेटा। पहला कौन सा है, नॉन कॉर्डेटा, अपृष्ठवंशी जंतु। अपृष्ठवंशी जंतु। तो नॉन कॉर्डेटा में सबसे पहला जो संघ आता है वह है पॉरीफेरा। देखिए, पॉरीफेरा नाम इसलिए दिया गया है कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि पूर्ण बियरर एनिमल। तो पॉरीफेरा स्पंजी प्राणी होते हैं, शरीर में छिद्र होते हैं, तो इसीलिए संघ को नाम दिया जाता है पॉरीफेरा। स्पंज जैसे ये जीव होते हैं
और इनका उदाहरण भी क्या है, स्पंज। सीलेंट्रेटा को निडेरिया कहा जाता है। इसमें नीडोसाइट सेल होती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। सीलेंट्रेटा में क्या पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं। और सीलेंट्रेटा का उदाहरण है हाइड्रा और जेलीफिश। हाइड्रा और जेलीफिश। तो नॉर्मली देखिए जेलीफिश जो है वो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि जेलीफिश किस वर्ग का उदाहरण है। ये वास्तविक मछली नहीं है, ये किसका उदाहरण है, सीलेंट्रेटा संघ का उदाहरण है। अगला जो संघ है प्लेटिहेल्मिन्थीज। ऐसे जीव जो चपटे होते हैं उन्हें चपटेक्रमी कहा जाता है। और प्लेटिहेल्मिन्थीज में कौन कौन आते हैं, प्लेनेरिया आते हैं, लिवर फ्लूक आते हैं। प्लेनेरिया आते हैं और लिवर फ्लूक आते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज में। अगला वर्ग है निमेटोडा। निमेटोडा को गोल कृमि कहा जाता है और इसके अंतर्गत आते हैं राउंड वर्म और एस्केरिस। राउंड वर्म और एस्केरिस यानी निमेटोडा संघ के प्राणी जो होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, गोल होता है। तो गोल शरीर वाले जो प्राणी हुए उनको हम नेमेटोडा में रखते हैं और उसका उदाहरण क्या है, राउंड वर्म और एस्केरिस। एनेलिडा। एनेलिडा जो होता है इनका शरीर खंडित होता है और शरीर पर वलय जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और इसका उदाहरण आपका है केंचुआ और लीच। केंचुआ और लीच किसका उदाहरण है, एनेलिडा का उदाहरण है। ऑर्थोपोडा के पैर जो है वो खंडित होते हैं और ऑर्थोपोडा के उदाहरण होते हैं कीट, मकड़ी, केकड़ा, मक्खी। ये सब किसके उदाहरण है, ऑर्थोपोडा के। और ऑर्थ्रोपोडा जो है इन सभी संघों में, चाहे वो कोई सा भी संघ हो, सभी संघों में लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है सभी संघों में। तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें पढ़ने की दृष्टि से, ऑर्थोपोडा। आगे हम बात करें फाइलम मोलस्का। मोलस्का उन जीवों शरीरों को कहा जाता है या उन जीवों को कहा जाता है जिनका शरीर कैसा होता है, मुलायम होता है। तो जितने भी प्राणी जिनके शरीर जो है वो मुलायम होता है वो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, मोलस्का के अंतर्गत। इसमें घोंगे, ऑक्टोपस, स्नेल और ऑक्टोपस इसमें आते हैं। एकाइनोडर्मेटा, एकाइनस को मतलब होता है कांटे, डर्मा मतलब होता है त्वचा। तो ऐसे जीव जिनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है, एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत रखा जाता है। और इसका उदाहरण है स्टारफिश, सी अर्चिन। स्टारफिश और सी अर्चिन। तो सी अर्चिन जो एग्जाम्पल है वह परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए, सी अर्चिन और स्टारफिश। और फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब कि वे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना पाई जाती है उन्हें कॉर्डेटा कहा जाता है। इसमें मानव, मछली, पक्षी ये सभी जीव आते हैं। अगर हम कॉर्डेटा का विभाजन करें तो कॉर्डेटा को 3 उपफाइलम में बांटा जाता है, उपसंघों में बांटा जाता है। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिकॉर्डेटा। यूरो माने होता है पूंछ। यूरो माने क्या होता है, पूंछ। यानी नोटोकॉर्ड जैसी संरचना केवल लार्वा अवस्था में पाई जाए और पूंछ में पाई जाती है तो उसे हम यूरोकॉर्डेटा कहते हैं और इसका उदाहरण होता है एसिडिया। क्या उदाहरण है इसका, एसिडिया। सेफेलोकॉर्डेटा में जीवन भर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। तो नर्व कॉर्ड जो है वो जीवन भर मिलती है और इसका उदाहरण है लैंसलेट। तो सेफेलोकॉर्डेटा में जीवन भर नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जबकि यूरोकॉर्डेटा में लार्वा अवस्था में नर्व कॉर्ड पाई जाती है। वर्टिब्रेटा में वर्टिब्री पाई जाती है, पूर्ण विकसित रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और वर्टिब्रेटा में आते हैं मानव और पक्षी। तो कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। आगे हम बात करें वर्टिब्रेटा वर्ग को हम निम्न क्लासों में बांट सकते हैं। पहली क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। देखिए इसको बांटते हैं PARAM, परम। परम मतलब होता है पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज और मैमल्स। पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज और मैमल्स। तो पिसीज जो है मछली वर्ग। मछली वर्ग को 2 भागों में बांटते हैं, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रक्थीज, और एक और है ऑस्टिकथीज। तो साइक्लोस्टोमेटा होती है जबड़ा रहित मछलियाँ। इसका उदाहरण आ गया आपका हैज फिश या हैग फिश या हैज फिश इसको बोलते हैं। कॉन्ट्रक्थीज, कॉन्ट्रक्थीज ऐसी मछलियाँ जिनमें कार्टिलेज पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है, उपास्थि में मछली कहते हैं और इसका उदाहरण है शार्क। और ऑस्टिकथीज जिनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं, रोहू, कैटफिश इसके अंतर्गत आती हैं। एम्फीबिया वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें एम्फीबिया मतलब होता है उभयचर, जो इस जल पे भी रह सकते हैं और स्थल पर। इसका उदाहरण क्या है, मेंढक। रेप्टिलिया रैंक कर चलने वाले जंतु जिन्हें सरीसृप कहते हैं हम, इसके उदाहरण है सांप और छिपकली। एबीज पक्षी वर्ग को एबीज वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है पक्षियों को और इसका उदाहरण है कबूतर और मोर। और मेमेलिया जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है और इसके उदाहरण है मानव और शेर। तो मानव और शेर जो है वो इसके उदाहरण है। तो वर्टिब्रेटा के वर्ग को हम
मूलतः 5 भागों में बाँटते हैं, स्पीशीज़, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एबीज और मैमल्स। परम के नाम से हम इसको याद रखते हैं। और स्पीशीज़ को हम 3 भागों में बाँट देते हैं, साइक्लोस्टिबिटा, कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्ट्रिक्टीज। एम्फीबिया, रेप्टाइल और एबीज और मैमेलिया जो है वो अलग वर्ग हैं। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि जो वर्गीकरण में जंतुओं को किस तरह से बाँटा गया है। तो क्लासेस जो है वो 1-2 क्लासेस में ये फिनिश नहीं होगा, काफ़ी सारी क्लासेस भी हो जाएंगी, इसके क्वेश्चंस भी होंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे और धीरे-धीरे हम अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ेंगे और जितने भी स्टूडेंट हमसे बायोलॉजी से तैयारी करने वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको धीरे-धीरे आपको पूरा सिलेबस जो है फर्स्ट ईयर का प्राप्त कराया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको भी मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। चलिए एक मोटिवेशनल बात के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। देखिए, आज यदि रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी है कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। यानी हम मेहनत करते रहेंगे तो हमारी जो कोशिश है वो लगातार है, ये आपके लिए भी लागू है, हमारे लिए भी लागू है कि यदि हम आज रास्ता बना रहे हैं तो कल मंजिल भी हमें मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। यदि हम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो हम अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे और आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। सिर्फ हमने इस क्लास में ये समझाने की कोशिश की है कि आप प्राणी वर्गीकरण के अंतर्गत नॉन कोर डेटा में क्या पढ़ेंगे, कोर डेटा में क्या पढ़ेंगे और उनको किस तरह से बाँटा गया है। सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा है। इनकी जो डिटेल क्लास है वो बीच-बीच में आती रहेंगी और भी टॉपिक जो बायोलॉजी के है वो आपको समय-समय पर प्राप्त होते रहेंगे और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, अपने दोस्तों से शेयर करें और पहली बार इस चैनल को पढ़ने वाले स्टूडेंट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।